सामाईन, नाजरीन, एक अहम तरीक़ा और एक अहम बात आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि नमाज के लिए जब हम मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं तो मस्जिद में जाने के बाद जब अज़ान के बाद जब अक़ामत कही जाती है, फिर उसके बाद सफ़ें जब दुरुस्त होती है तो हय्या अलल फलाह पर लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी सफ़ों को सीधा करते हैं। और सीधा होने के बाद इमाम साहब जब मुसल्ले पर जब खड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी ये जिम्मेदारी जब होती है कि वो पलट कर अपना चेहरा मुक़्तदियों की तरफ सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए कहते हैं कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, जगह कोई फासला ना हो और बीच में कोई जगह ना हो, बल्कि खांधे से खांधा मिलकर रहे और इसके अंदर कोई फासला ना हो। तो इमाम साहब की यह जिम्मेदारी जब होती है तो वो सफ़ों को दुरुस्त भी करते हैं और कहते भी हैं कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त कीजिए, खांधे से खांधा मिलाइए। तो फिर ये एक अहम मसला है और इमाम साहब की एक जिम्मेदारी भी होती है कि उन्हें चाहिए कि सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए, सीधे खड़े होने के लिए, फासलों को ख़त्म करने के लिए और खांधे से खांधा मिलाने के लिए, क्योंकि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और आपके जो नाइबिन है खुलफाए राशिदीन, जहाँ पर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला का नाम भी आता है और जहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी नाम आता है कि ये लोग, ये हस्तियाँ अपने अपने नमाज के वक़्त जब इमाम होते तो उस वक़्त भी पलट कर मुतवज्जा होकर मुक़्तदियों की तरफ पीछे सफ़ों को दुरुस्त करने का हुक्म देते, या एक आदमी होता कि जो सफ़ा को सीधा करने के लिए जब सफ़े सीधी हो जाती तो वो जो शख्स आकर कहता कि सफ़े सीधी हो चुकी है। तो उनका ये एक अहम मसला है, बहुत ही ज़्यादा अहम मसला होता है, क्योंकि इमाम साहब जब खड़े होते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सफ़ों को सीधा करना है और सीधों को फासलों को ख़त्म करना है। अब ये मसला जो है, जब इमाम साहब जब कहते हैं तो लोग जो है, आज का जो वक्त हो चुका है, पुरफितन दौर हो चुका है, लोग जो है इल्म से दूर हैं और मालूमात और इल्म की रोशनी से भी दूर हैं। और जब ये इमाम साहब जब कहते हैं कि इस तरह से मत करो, इस तरह से करना चाहिए, ये शरीयत का मसला है, ये हदीस पाक के अंदर इसका एक मफहूम आया, इसका एक जिक्र आया है, तो लोग जो है उसके ऊपर अमल करने के बजाय, उसको मानने के बजाय बज़िद हो जाते हैं और समझना नहीं चाहते हैं। और फिर ये सीनाज़ोरी ये होती है कि हम जानते हैं, जब जानते हैं ये कहते हैं, तो जानने के बाद जानने वाला जब ये झगड़ा नहीं करता है, जानने वाला इस तरह से वो शोर नहीं मचाता है और ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं काफी लोगों को भी मैंने सुना है कि हरम काबा में लोग जो है जब खड़े होते हैं तो बड़े लोगों की सफ़ों के अंदर बच्चे भी खड़े होते हैं, तो फिर वहां पर इस तरह होता है। तो फिर ये हमारे मसाजिद के अंदर बड़े हजरात के बीच में दरमियान में बच्चे भी खड़े जब होते हैं तो फिर उनके खड़े होने में क्यों परेशानी है, क्यों तकलीफ है? यानी कि इस तरह से बच्चों को पीछे करने के लिए, बच्चों के पीछे सब बनाने के लिए, या उनकी सफ यानी कि आखिरी या कोने में किनारे पे खड़ा करने का जब ये हुक्म दिया गया है, तो फिर ये लोग ये कहते हैं कि हरम काबा के अंदर लोग जो है बड़े लोगों के साथ बच्चे भी खड़े होते हैं। मेरे प्यारे अजीजा ने मोहतरम, वो काबा है, वो काबा जहां पर उमरा भी होता है, जहां पर हज भी होता है, जहां पर
उस सफ़ों में औरतें भी खड़ी होती हैं। वो तो एक उम्मुल कुरा है, वो मस्जिद हराम के अहकाम अलग है, ये दूसरे मसाजिद के जो अहकाम हैं वो अलग है। तो जो आम मसाजिद जो होती हैं वहां पर सफ़ों को दुरुस्त करने का जो हुक्म दिया जा रहा है वो हदीस पाक के अंदर मौजूद है। अब देखिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के लिए जब अकामत कही जाती तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा होते, अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ फरमाते और फरमाया, अपने सफ़ें सीधी कर लो और मिलकर खड़े हो जाओ, और बेशक मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं। और ये हदीस पाक जो है इसको इमाम बुखारी ने रिवायत भी किया है। तो अब देखिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े हैं सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए और मिलकर खड़े होने के लिए आप फरमा रहे हैं। ये कितना अहम मसला है। और सरकार ये फरमाते हैं कि मैं अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं। यानी कि सरकार एक आम इमाम की बात देखिए, इमाम साहब जब रकात बांध लेते हैं, अल्लाह अकबर कहे, फिर उसके बाद पीछे मुक्तदी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये सरकार की शान है कि जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो पीछे भी आपकी देखते भी हैं, पीछे भी आपकी नजर होती है। ये आपका ये मकाम है, ये मर्तबा है। यही तो गैब जानते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सफ़ों को दुरुस्त करके आपस में मिलकर खड़े होने के लिए, फिर जिसके अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त हमारे खांधों पर हाथ फेरते और सीधे खड़े होने के लिए फरमाते, और आगे पीछे मत खड़े हो, बल्कि तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे, वरना तुम में से मुख्तलिफ हो जाएंगे। और तुम में से बालिग जो होता है, अक्लमंद जो होता है, लोगों को चाहिए कि वो मेरे करीब खड़े हो जाए। यानी कि सरकार जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप हमारे नजदीक, यानी कि नमाज के वक्त हमारे खांधों पर हाथ फेरते, फिर उसके बाद आप ये कहते कि सीधे खड़े हो जाओ, आगे पीछे मत खड़े हो। फिर उसके बाद ये फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे अगर आगे पीछे कर खड़ेंगे। तो फिर उसके बाद ये फरमाते हैं कि फिर तुम में से बालिग और अक्लमंद जो है, लोगों को चाहिए कि वो मेरे करीब खड़े हो, फिर जो उनके करीब होते हैं। अब यहां पर जो है, तो पहली सफ में जो लोग खड़े होते हैं, जो बड़े हजरात खड़े, जो बालिग हैं, जो जवान हैं, वो खड़े होना चाहिए। फिर उनसे जो करीब होते हैं फिर वो खड़े होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अगर पहली सफ में अगर कोई ऐसा बच्चा जो 7 साल का हो या 10 साल का हो, समझदार हो, अगर उसको नीयत बांधने का तरीका और उसने नीयत बांध ली है, तो 7 साल का उम्र है, तो फिर ये 7 साल का जो उम्र का जो बच्चा है, जो उसने नीयत बांध कर जब पहली सफ में अगर खड़ा हो जाए, तो उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि नीयत बांधने का जब उसको तरीका आता है और जिसने नीयत बांध लिया है, तो 7 साल की अगर उम्र है, पहली सफ में अगर खड़ा हो गया है, तो फिर उसे मत हटाओ। लेकिन अगर नमाज से पहले अगर सफ़ें जब दुरुस्त हो रही है, तो फिर अपने छोटे बच्चों को पीछे सफ में खड़ा करना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर पहले सफ में अगर खड़ा हो जाता है, तो फिर वो जानता है नियत क्या है, नमाज क्या है, नमाज की अहमियत जानता है। अगर समझ बूझ रखता है, अक्ल फहम रखता है, तो याद रखिए कि ऐसे बच्चे को पहले सफ में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा है जो समझ बूझ नहीं रखता है, अक्ल फहम नहीं रखता है, नमाज के अंदर
मतलब रुकावटें पैदा करता है, शरारत करता है, तो ऐसे बच्चे को पीछे खड़ा करना चाहिए, तो कोने में खड़ा करना चाहिए। तो ये हुक्म है। तो समझदार जो बच्चा है, जो 7 साल का भी है, अगर समझदार है, अक्ल फहम रखता है, नमाज की नियत बांध सकता है, नियत बांधता है, या 10 साल का है, तो फिर अगर वो समझदार है, समझता है, नमाज की अहमियत को समझता है, अगर वो पहले सपने खड़ा हो गया है, तो फिर उसको चाहिए खड़े होने के बाद किसी भी हजरात को ये चाहिए कि वो बच्चे को पीछे ना खड़ा करे, पीछे ना लाए, बल्कि जहां खड़ा है बच्चा उसी जगह पर उसके बाजू में आप अपने खड़े होकर रकात बांध लें। अगर कोई ऐसे शरारती जो बच्चे हैं, तो इनके बारे में भी यही आया है कि इन शरारती बच्चों को, मजनून जो होते हैं, उनको मसाजिद से दूर करने का हुक्म दिया गया है। तो शरारती जो बच्चे हैं, जो मजनून बच्चे हैं, तो फिर उनको इन मसाजिद से दूर करने का हुक्म दिया गया है। और जो समझ बूझ रखते हैं, अगर 7 साल के भी अगर है, अगर 10 साल के भी अगर हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, नमाज की अहमियत को समझते हैं, नीयत की अहमियत को भी समझते हैं, अगर पहले सप में भी अगर खड़े हैं, तो उनको चाहिए कि मत हटाए, बल्कि वहीं पर खड़े होकर बाजू में अपनी रकात बांध ले। अगर कुछ ऐसे बच्चे जो हैं 7 साल की उम्र में भी अगर कोई बच्चे शरारत करते हैं नमाज के दरमियान में, सफ़ों के दरमियान में, तो ऐसे बच्चों को पीछे हटाने में कोई मुजायका नहीं है, हटा सकते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इमाम साहब जब खड़े होते हैं मुसल्ले पर, खड़े होने के बाद फिर मुतवज्जो होकर सफ़ेद दुरुस्त करने के लिए हुक्म देते हो, बड़े हजरात सामने आए और छोटे बच्चों को या किनारे पे करे, या साइड में करे, या पीछे बच्चों की जमात बनना चाहिए। क्योंकि सरकार ये तो फरमाते हैं कि जो अक्लमंद है, जो बालिग है, जो अक्ल फहम रखता है, अक्लमंद होता है, वो मेरे करीब खड़े हो जाए। इसका ये मतलब ये होता है कि शारहीन ने, उलमाए करम ये फरमाते हैं कि मेरे करीब वो लोग खड़े हो जो साहिब अक्ल और फहम और बालिग हो, यानी कि पहले सब में उन लोगों को खड़ा करना चाहिए जो अक्ल फहम और समझ बूझ रखते हैं, जो बालिग हो, अक्ल फहम के मालिक हो, ताकि वो नमाज की कैफियत, उसके अहकाम जान सके और फिर उम्मत के दूसरे लोगों तक वो तालीम दे सके। और फिर दूसरे सब में वो लोग खड़े हो जो उनके करीब होते हैं, जो बालिग के करीब होते हैं, जो बालिग होने के करीब होते हैं। फिर सब में खड़े हो जो उनके करीब जो होते हैं, फिर वो मर्द औरतें जिनके अंदर जो अलामतें होती हैं, जो हिजड़े कहा जाता है, तो इनको खड़ा करने का। फिर उसके आखिरी सब में औरतों की सफ़ों को खड़ा करने का हुक्म दिया गया। तो नाज़रीन, यही बात बताई जा रही है कि जो अक्ल फहम, जो बालिग जो होता है, वो पहली सफ में खड़ा होने का हुक्म दिया जा रहा है, ताकि वो नमाज और नमाज की कैफियत, उसके अहकाम जानकर फिर दूसरे लोगों तक उसकी तालीम पहुंचा सके, ताकि ये वही आदमी पहुंचा सकता है जो अक्ल फहम रखता है, जो बालिग होता है, इसके अंदर ज्यादा सलाहियत होती है, फहम और फिरासत होती है। तभी तो वो अगर वो सामने खड़ेगा तो पीछे सामने के हालात, वो नमाज की कैफियत देखेगा, तो फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ताकीद की जा रही है कि सामने लोगों को, बड़े हजरात को खड़ा किया जाए, छोटे बच्चों को किनारे पे या पीछे खड़ा किया जाए। अगर बच्चा अगर समझदार है, नियत बांधा है, तो फिर वो अगर समझदार है तो उस अपने खड़ा हो गया है तो उसके पीछे मत हटाए। अगर खड़ा नहीं हुआ है तो अभी खड़ा होने के लिए खड़ा है, अभी रकात नहीं बंधा है, नियत नहीं किया है, तो फिर ऐसे बच्चे को बाजू या साइड में या पीछे खड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर कोई मुजायका ना हो, इसमें कोई झगड़ा ना हो, इसके अंदर कोई ऐसी बात ना हो, बल्कि प्यार और मोहब्बत से, अखलाक से भी इसको अंदाज से निभाना चाहिए। और दूसरी बात, जब इमाम साहब खड़े होते हैं तो फिर अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए जब कहते हैं तो सफ़ें मिलकर खड़े हो जाए, खाने से खाना मिलाए, फासला ना हो। और जब बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चों किनारे पे खड़े हो जाए और पीछे जमात बनाए, तो इसके अंदर नाराज ना होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर भी यही हुक्म है कि बड़े हजरात आए। अब ऐसा होता है कि कोई हजरात जो है वजू कर रहे हैं और कुछ लोग जो है 1 रकात के बाद आते हैं या 2 रकात के बाद आते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो अभी आने वाले पीछे जो हजरात होते हैं फिर वो सब मुकम्मिल हो जाएगी। तो फिर इस लिहाज से भी चाहिए कि पीछे बच्चों को भी खड़ा करना जरूरी भी होता है। तो इस लिहाज से अगर बच्चे अगर पीछे खड़े हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं, अगर समझ बूझ रखने वाले अगर पहली सब में अगर खड़े हो जाए तो खड़े हो सकते हैं। तो उन हजरात को चाहिए कि पहली सब में खड़े होने वाला जो बच्चा, जो फहम फिरासत वाला जो मालिक होता है, तो उनको
کھڑے ہونے کے بعد وہ پیچھے نہ ہٹائے. لہذا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے اور اس کو سمجھیے.